आराध्य देव के चरणों में वंदना। आराध्य देव की दृष्टि की आराधिका साध्वी प्रमुख श्री जी को वंदना। बनते संसार में एक माँ होती है, उसके 1, 2, 5, 10 और ज्यादा से ज्यादा हमने सुना है 24 संतान हो सकती है। लेकिन साध्वी प्रमुखा श्री जी ऐसी माँ थी, उनके 1, 2 नहीं हजारों संतानें थी। 500 से ऊपर तो हम साध्वियां ही थी जो उनके संतान ही थी। दीक्षा लेकर पहले दिन आते हैं, एक दिन के बच्चे की तरह उनके पास आते हैं। एक दिन के बच्चे का कैसे लालन पालन करते हैं, उस दिन से लेकर वो बच्चा बड़ा होता है, हर काम सीखता है और अपनी माँ के आगे पीछे घूमता है, फिरता है और माँ की नजरें वहीं रहती है कि ये बच्चा मेरा कहीं इधर उधर या फिर इसका निर्माण होना चाहिए या मेरा बच्चा सबसे अच्छा। तो ये साध्वी प्रमुखा श्री जी की दृष्टि समुच्चय की हर साधियों पर टिकी रहती थी। समुच्चय पहले जब यहाँ पर समाधि व्यवस्था थी गुरुकुलवास में, उस समय साध्वी प्रमुखा श्री जी खुद भी इतना कोई उनको दूसरों के सहारे की ओर की अपेक्षा नहीं रहती थी, लेकिन अपने संघीय परंपरा के आधार पर कोई ना कोई बड़ों को सहारा दे ही देता था। तो समुच्चय के पहले दिन नहीं, बड़ी दीक्षा के बाद से उन्होंने इन हाथों का उनको सहारा दिया, जो लास्ट के दिनों तक भी उन्होंने हाथ कभी नहीं छोड़ा। उनको यही भरोसा रहता, सुनंदा श्री को हाथ को सहारो है जना। अब थोड़ी जरूरत थी तो भी लगता, अब कल्पलता जी कहते कि छोटी साधियां कोई भी साध्वी प्रमुखा श्री जी को सहारा नहीं देगी। तो प्रमुखा श्री जी को यही रहता, सुमति प्रभा जी, शशि प्रभा जी, सुनंदा श्री जी, कोई भी एक जनो एक साइड में एक मजबूत सती है तो दूसरी साइड कोई छोटी साध्वी भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले दिन से उन्होंने सहारा लिया और लास्ट दिन तक उन्होंने मेरा हाथ पकड़े ही रखा। बनते मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ, 25 वर्षों तक उनका मुझे सहारा, उनका सहारा और उनकी परम वात्सल्यपूर्ण कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हमेशा ही बरसी है। रात को कभी नींद नहीं आती उन्हें, मैं उठ जाती तो फरमाते तुम्हारी नींद कितनी सजग है। मैं तो कुछ भी नहीं करी, पसवाड़ा भी नहीं फेरी, तुमको कैसे पता मुझे नींद नहीं आई? फिर भी मैं बोलती ठीक है गुरु महाराज, मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैं भिक्षु महाराज प्रगट्या जी, भीम जी स्वामी की माला और सुनाती रहती। सुनाते सुनाते कभी मेरी आंख लग जाती, उनको नींद नहीं आती तो फिर बहुत मधुरता से एक हाथ सिर पर ऐसे फेरती कि जाओ से सो जाओ, मैंने तो नींद आसी जना गई थे, क्यों थारी नींद खोटी करो। इस तरह से कितने कितने प्रसंग ऐसे है। एक बार की बात है, बाहर पंचमी समिति का काम पड़ता था। उत्तर प्रदेश के उतना हम लोगों को इतना अनुभव नहीं था, लेकिन लगा एक खेत दूर से बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने अर्ज किया महाराज जी यहाँ पर अपने पंचमी समिति का काम हो जाएगा, चलते हैं। महाराज क्योंकि वो चाला के ऐसे सोच रहे थे कि चलो चलो चला। आगे गए तो वो खेत तो सामने से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एकदम दलदल और कीचड़ का तो उससे भरा हुआ था। किसी तरह चले तो गए, अब आना भारी हो गया, अब आए कैसे। आते समय फिर साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा एक काम करो, हमारा पदत्रान तो खोल दो। उनके पदत्रान खोल दे, लेकिन हम लोग सोचे कि है ना महाराज के खोल दिए, हम लोगों के पड़े हैं। और मेरे पैर थोड़े थोड़े स्लिप होने लगे। एक साइड सुमति प्रभा जी का सहारा लिया हुआ था, एक साइड मेरा सहारा लिया था। जिस साइड मैं थी उस तरफ दलदल थोड़ा बहुत ज्यादा ही था, तो मेरा पैर धसने लग गया। मैंने साध्वी प्रमुखा श्री जी को अर्ज की महाराज मेरा पैर धस रहा है, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए और आप पधार जाइए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी पीछे पीछे मतलब स्लिप नहीं हो जाए आपका पांव। मैं बार बार अर्ज करती रही, लेकिन साध्वी प्रमुखा श्री जी ने मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और मुझे घसीट घसीट के ऊपर लेकर आ गए कि नहीं थे हमारे वास्ते तो मैं यहाँ को नहीं छोड़। अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ देता तो मैं अपने आप तो निकल ही नहीं सकती, कौन आते मुझे निकालने ये भी नहीं कह सकती, मैं पूरी दलदल से लथपथ होकर पहुंचती। लेकिन उनकी कृपा थी, उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, इतना कसकर पकड़ लिया। मैं बार बार अर्ज करती रही महाराज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, कहीं आप न फिसल जाए, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, आते हमारा सागा सागी लेट था सुनवाने।
फिर ऊपर तक लाके फिर बोले अब जल्दी आगे चला जाओ, ठिकाने चला जाओ, मैं आ जाऊं हमारी ला रहा हूं। और जब भी लोच करा के वंदना करती तो कोई भी लोच का दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन उन्होंने मेरे ऊपर छुटकारा नहीं डाला कि आज से बहुत कूटरा लाग रहे हो, बहुत अच्छा लागो, लोच करा लो जना। गुण ग्राहकता इतनी थी कि हर चीज में उनको गुण मिल जाते थे, गुण देख लेते, चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो, जीव हो जीव हो, सब में उनको कुछ ना कुछ वो गुण बताई देती और किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक और संयम के साथ उसको जोड़कर प्रस्तुत कर देते थे। हर क्षण प्रेरणा मिलते थे, पग पग पर प्रेरणा देते। क्या चीज की प्रेरणा नहीं दी? सिलाई सीखो, रंगाई सीखो, पढ़ाई करो, कविता बनाओ, गीत बनाओ थे, बहुत अच्छो गीत बना सको। हाथ क्या पकड़ी तो हाथ नहीं पकड़ती थी, वो सहारा नहीं लेती थी, वो हमारी नब्ज पकड़ लेती थी कि इस साध्वी का किस क्षेत्र में विकास हो सकता है। और मेरी नब्ज तो उन्होंने ऑलराउंडर साध्वी के रूप में ही पकड़ी की थे, हर चीज में कर सको, बस थारी एक ही कमी है, भाषण को नहीं बोलो ओ मैंने को नहीं अच्छो लागत है, नहीं इनमें भी विकास करना है। बाकी हर काम सिखाया, लेख लिखना है तो लेख लिखो, साहित्य पढ़ो, पानी लोच करना सीखो। पहले हाथों में दर्द रहता था, जब हाथों के ऑपरेशन हो गए तो क्या अब लोच करना भी सीखो। किसी भी चीज में कमजोर मैं लारा को नहीं रख सकूं, थाना हर काम सीखना है। और साधुचर्या के कार्य में हमेशा बहुत जागरूक करते, सजग करते कि नहीं आपा रहनी, ये जो संयम की पछेवड़ी है भी मैं छेद और दाग कठी को नहीं करना, उजली राखनी है। बस वो सोचो कि आत्मा काली नहीं होनी चाहिए, कपड़ा काला हो मना भी कोई तकलीफ को नहीं, कोई दुख को नहीं, पर थालोगारी आत्मा काली नहीं बननी चाहिए। हमारे हम लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए भी वो बहुत प्रयत्नशील रहती थी। एक बार की बात है कि मैं वो काशीद है वो गांव गया हुआ था, साध्वी प्रमुखा श्री जी ने फरमाया देखो कहीं पंचमी का स्थान है तो निगाह कर लो। तो मैं सिद्धार्थ प्रभा जी को लेकर पंचमी का स्थान आसपास कहीं देखने गई, लेकिन ये उत्तर प्रदेश बिहार और इन सब में थोड़ा दुर्लभ भी था, स्थान नहीं मिलता था। तो मुझे बहुत देर हो गई खोजते खोजते, मैं भी सोचती थी कि किसी भी तरह कोई थोड़ी सी भी जगह मिल जाए साध्वी प्रमुखा श्री जी के। तो मुझे खोजते खोजते कहीं भी जगह नहीं मिली और मैं बहुत दूर तक भी चली गई, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक देखने चली गई। तो इतनी देखते देखते टाइम भी बहुत हो गया। इधर साध्वी प्रमुखा श्री जी को लग रहा है सुनंदा श्री जी अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, क्या हो गया। उन दिनों में मेरे ऐसा होता था कि कुछ न कुछ कारण से मैं गिर जाती थी और मेरे कहीं ना कहीं लग जाती थी। तो उस दिन भी उनको लग गया कि लागा बे कठी न कठी पड़े और मांगा लाग गई, और उनका उस उधर होल उठ रहा है। अभी तक साध्वी प्रमुखा सुनंदा श्री नहीं आई। सुनंदा साध्वियों ने बताया कि थे कट्ठे चलिया गया महाराज रो, तो इतो जी उठ रहा है कि महाराज अपने आवेग को नहीं रोक पा रहे थे, जाओ जल्दी से। और वास्तव में हुआ वही था, मैं साइड से जा रही थी और एक बस की टक्कर लगी मेरे, और मैं गुलंटी खाकर एक साइड में फेंक गई। और सिद्धार्थ प्रभा जी साथ में थे, उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि पहले तो थे सोगन लो कि कोई ना बोलो को नहीं कि मारे बस की टक्कर लग गया, उनको तो मैंने त्याग करा दिया। मुझे पता था ठिकाने जाते ही मतलब महाराज, मुझे पता था महाराज किसी भी तरह ऊंचे नीचे होए वही मिलेंगे इतनी देर से। और इधर मेरा टक्कर लगना हुआ और उधर मैं ठिकाने के एकदम जस्ट सामने की बात ही है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने मित्र परिषद के भाया मैं संसार मामा जी और सेवा में आए हुए थे, उनको बोले देखो थारी यानी भाणजी कठी जगह देखने गई हालता नहीं आई को नहीं, तो थोड़ी निगाह कर सके कट्ठे कहीं है जी को। तो लोग बस गेट से बाहर निकले और इधर देखे कि बस के आसपास बहुत भीड़ है। तो वो आए, बोले कि आपको तो साध्वी प्रमुखा श्री जी आपकी बहुत चिंता कर रहे हैं। अब मैं घबरा गई कि अब तो आज तो ठिकाने पहुंचेंगे तो डांट ही डांट। मेरे इधर कोहनी में लगी थी, खून भी बहुत आ रहा था, लेकिन मैं सीधी साध्वी प्रमुखा श्री जी के पास नहीं जाके शशि प्रभा जी के पास गई और इनको बोली थोड़ा सा ऐसे पहुंचा के ऐसे कर दो कि दिखे नहीं मेरा हाथ, साध्वी प्रमुखा श्री जी को मेरे लगी है। तो इन्होंने पहुंच दिया कर लिया और फिर मैं सीधी
थोड़ी इस हाथ को पछेड़ी में छिपा कर मैं प्रमुखासी जी के पास गई, वंदना करी। तो प्रमुखासी जी ने कहा कि जगह नहीं मिले तो कोई यहाँ थोड़ी ना कि थे, यहाँ घूमबो करो, मने इतो को नहीं सुहावे, इतो मारा वास्ते इतो। मैं कह महाराज आपके लिए हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मैं कहते बताओ पढ़े नहीं आज। मैं क्यों नहीं महाराज मारा लागी, मारा की कौन मरा, मैं तो आपके सामने ही हूँ, पढ़ी उतने। ऐसे करके मैं बात टाल दी। कह नहीं थे सच्ची बताओ पढ़े होनी। और महाराज भी एकदम हाँफ रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं गिरी हूँ, जरूर मेरे कुछ हुआ है। और ये मुझे नहीं पता महाराज को लग रहा, लेकिन साथियों ने बताया कि उस समय जो महाराज की स्थिति थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे आपका और महाराज का एक तार जुड़ा हुआ है, उस तरह से लग रहा था। तो ये सब एक एक बातें इतनी स्मृति में आ रही है कि भुला नहीं पा रहे हैं। मैं सिर्फ एक गीत के माध्यम से अपनी भावना को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। क्या क्या बताएं, क्या क्या सुनाएं, महाश्रमणी जी से पल पल मिली प्रेरणाएं, क्या क्या बताएं, क्या क्या सुनाएं। दिन जो बिताए उजले पल वो सुहाने, महाश्रमणी के साए में सुख के खजाने। अंगुली पकड़ कर जिसने चलना सिखाया, पांखों में प्राण भर के उड़ना सिखाया। वात्सल्य भावना के गीत गुनगुनाए, क्या क्या बताएं, क्या क्या सुनाएं। चांद सितारे सूरज सारे उगेंगे, फूल खिलेंगे हर दिन, पंछी उड़ेंगे। कल कल बहेगी नदियाँ मौसमी हवाएं, उमड़ेगी बादलों की घोर घटाएं। प्रकृति के आईने में देख मुस्कुराए, क्या क्या बताएं, क्या क्या सुनाएं। हस्तावलंबन बिन चली ना कदम भर, कस कर कलाई पकड़ी चिकनी डगर पर। अब क्या हुआ कर से जो दामन छुड़ाया, लंबा सफर अकेले पार क्यों कराया। सुख सन्निधि शीतल छाया साथ निभाए, क्या क्या बताएं, क्या क्या सुनाएं। बनते मैं यही आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि साध्वी प्रमुखा श्री जी की तरह ही अब हमारे आपसे हमें सब कुछ मिलता रहे, तो हमें उनकी कमी कभी नहीं खलके।